मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें और बात करें दरभंगा एम्स की, जिसको लेकर आज दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल धरना सह मौन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत धारण कर बिहार सरकार को एक तीखा संदेश दिया। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर लगातार अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। पहले डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण को लेकर सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मिट्टीकरण का काम और बाउंड्री का काम करना था, जिसमें मिट्टीकरण का काम लगभग संपन्न हो चुका था। बहुत सारे डीएमसीएच के बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया, बहुत सारे गरीबों को उजाड़ दिया गया और उसके बाद सरकार बदली बिहार में, और सरकार बदलने के साथ साथ ही यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई एम्स को लेकर। अब स्थिति ये है, जो बिहार सरकार ने डीएमसीएच परिसर में एम्स बनाने से मना कर दिया है। बिहार सरकार अब कहीं दूसरे जगह पर एम्स का निर्माण करवाना चाहती है। इस बात को लेकर मौजूदा सरकार और विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होनी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार होश में, बिहार सरकार होश में, वो सरकार निकम्मी हो, वो सरकार निकम्मी हो। इसी बात को लेकर दरभंगा के कर्पूरी चौक पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल धरना और मौन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत धारण कर सरकार को एक तीखा संदेश दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है, जो ये सरकार बहुत कम दिनों की मेहमान है और हर हाल में एम्स का निर्माण इसी डीएमसीएच की भूमि पर होगा। यात्रा नहीं, अब रण होगा। संखनाद हो गया है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार भागो भागो। और उन्होंने कहा, जो जल्द ही जो 81 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने एम्स को हस्तांतरित की है डीएमसीएच वाली, उसी जमीन पर एम्स का शिलान्यास भी होगा। तो तुम सुन लो कान खोल करके, ये अभी तो रिहर्सल हो रहा है। ये मौन उपवास और धरना है, और जिस दिन भारत सरकार का नींव इस पर डलेगा, मैं भी यहाँ मौजूद रहूंगा और तुम्हारी गोली चोरी पड़ जाएगी। मित्रा की बात है, भाई यहाँ आकर के बलिदान दे देंगे, लेकिन इसी धरती पर एम्स बनेगा, इसी धरती पर एम्स बनेगा, इसी धरती पर एम्स बनेगा। इस दौरान अश्विनी चौबे और बाकी वक्ताओं ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया। सब मैच के काज 13 करोड़ से हम सब भरा दिए, तो एम्स नहीं हमने बोले के चाहिए, तो चलो बहुत समय नहीं, कोई सब जगह पर हम जाए और मौन उपवास करब, और वही के तहत दरभंगा कर्पूरी चौक प्रस्तावित एम्स के परिसर में मौन उपवास कर रहा था। और अहाँ सब व्यक्ति स्वतः स्फूर्ति एठम हिनका समर्थन में आयल छी। ई वाकई में जनहित का मामला है, और जनार्दन रूपी एठम सब क्यों एठम मुस्ताद भलो सब लोकन के हम अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी और चंदन करे छी। और अहाँ लोकन जब आई रूप में तैयार थी, तो कोनो सरकार आ जाए, एम्स का निर्माण अहीठम हेते। नीतीश कुमार के लटकेला भटकेला अटकेला से किछ नहीं होने वाला है। ये भटकाने का, लटकाने का और अटकाने का काम क्या है? ये नहीं चाहता है कि एम्स बने। ये झूठा बयान आ दिया है, हम उस बयान पर उसको खारिज करते हैं। जो 81 एकड़ जमीन जिसको रजिस्ट्रेट कर दिया है बिहार सरकार ने एम्स के लिए भारत सरकार को, और ये 73 एकड़ जमीन हिम्मत है
तो ये 73 एकड़ डीएमसीएच का जमीन, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ भारत सरकार को एम्स के लिए चाहिए, 100 एकड़ में डीएमसीएच को सजाओ। लेकिन हिम्मत नहीं कि 73 एकड़ अतिक्रमण का शिकार है शिकार है अतिक्रमण का, उसको वंचित नहीं कर सकते। और कहते हो कि हम वो पानी वाला जमीन 20 फीट 25 फीट गहरा जमीन, उसमें भी कितना विवाद, उसमें भी नरसंहार कराना चाहते हो। क्या चाहते हो? ये केवल उसकी मंशा साफ नहीं है, वो चाहता है कैसे भटकाओ। इसलिए मैंने पहले कहा ये अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की सरकार। तो अभी आप देख रहे थे एम्स को लेकर हुए धरना और मौन सभा से जुड़ी ये खबर। दरअसल दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है और इस राजनीति में दरभंगा का मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और राजनीतिक माफिया काफी उलटफेर कर रहा है। और इस बात में अब ये गुंजाइश हो गई है जो आने वाले समय में, जैसा कि आज अश्विनी चौबे ने स्पष्ट किया, जो जमीन 81 एकड़ राज्य सरकार के द्वारा एम्स को हस्तांतरित की गई है वही एम्स का शिलान्यास होगा। मतलब टकराव निश्चित है। देखते रहिए न्यूज़ दरभंगा। नमस्कार।